मैं सिपाहियों के साथ सुरंगों से गुजरकर सोत में दाखिल होने में कामयाब हो गई। नक्शे में नजर आने वाली सुरंगें वो सब मौजूद हैं। पैतरोस की दुकान, गिरजाघर और दरगाह सब आपस में जुड़े हैं। मुझे एतराफ करना पड़ेगा कि मैं तुम्हारे खेलों से नफरत करता था निकोला, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी सियासी बसीरत से हम फतह हासिल करेंगे। सोत अब हमारा है, उसे हासिल करने से कोई नहीं रोक पाएगा। तुम्हारा क्या मंसूबा है निकोला? गुंदूज साहब आए हैं। तो मतलब ये कि उस्मान ने दुंदार साहब की बू को यहां से भी सूंघ लिया। आने दो। गुंदूज साहब। दुंदार चचा कहां है? मैं कुछ समझा नहीं। खेल खेलना बंद करो तेगफूर। हम जानते हैं कि उस गद्दार ने यहां पनाह ली है। तुम मेरी बात गौर से सुनो। उन्हें हमारे हवाले कर दो, हमें दे दो। दुंदार साहब जैसा वफादार इत्तेहादी मैं तुम्हारे हवाले क्यों करूं? क्योंकि उनका अब तुम्हारे साथ काम खत्म। अब वो एक जवालशुदा साख वाले शख्स के अलावा कुछ नहीं है, बल्कि वो आइयों पर सियाह धब्बा है। उस्मान ने यकीनन कोई खूनी ख्वाब सोच रखा है, जैसा कि हर गद्दार के साथ हुआ। ठीक है गुंदूज साहब, लेकिन इसके बदले आपकी पेशकश क्या है? तावान की रकम 1000 सोने के सिक्के। तो बस इतनी ही कीमत है मेरी। लगता है गद्दार आ गया। देखो गद्दार आ गया। गद्दार आ क्यों नहीं? उस्मान भाईजान के साथ मिलकर जो सरजमीनें मैंने फतह की और उसका सुलूक मेरे साथ क्या रहा है, जैसे मैं कुछ भी नहीं। अपने हाथों से जो कुछ तामीर किया उसने वो सब खतरे में डाल दिया। कबीले पर कब्जा कर लिया। जो सरदारी का मेरा हक था मुझसे छीन लिया। चारों तरफ उसने हमारे दुश्मनों को लाकर खड़ा कर दिया। तुम्हारी आंखें अभी भी बंद हैं गुंदूज। आंखें खोलो गुंदूज। कबीले में कोई गद्दार है तो वो मैं नहीं हूं, उस्मान है। चचा, जब मैं आपकी आंखों में देखता था तो मुझे अपने बाबा नजर आते थे। जब मैं आपके चेहरे को देखता था तो मुझे दादी हाइमा का खूबसूरत चेहरा नजर आता था। क्या किया ये आपने? हाँ? बताएं मुझे बताएं आपने ये सब क्यों किया? हमारी तमाम रिवायात और हमारे नस्ब को कैसे पामाल कर सकते हैं? आपने उन्हें पसे पुश्त कैसे डाल दिया? बताइए चचा जान, क्यों किया आपने ये सब? अपनी नस्ल और अपनी रिवायात को मैंने अपने दिल में
बाहिफाजत रखा है अल्लाह के हुक्म से। तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो भतीजे, फिक्र ना करो तुम। अपने भाई अर्तुगरुल गाजी की फतह करदा सरजमीनों पर देहातों को किसी तौर कब्जा करने नहीं दूंगा। उस्मान के वहशीपन की वजह से अपने सिपाहियों को मरने नहीं दूंगा मैं। याद रखना, नहीं मरने दूंगा। जबरदस्त, क्या बात है, बहुत खूब। और अब जब मैं आपके चेहरे को देखता हूं, अंधेरे में घिरी हुई आपकी इन आंखों को देखता हूं, जानते हैं मुझे क्या नजर आता है? सुनना चाहेंगे आप? बताओ। एक गद्दार इंसान जिसके लालच की वजह से हमारे कई सिपाहियों का खून उसके हाथों पर लगा हुआ है। एक हकीर गद्दार। बस बहुत हो गया, काफी है। जब मैं यूं सगे चचा भतीजा को एक दूसरे से नफरत करते देखता हूं, मुझे बहुत तकलीफ होती है। कले के करीब ही मेरे सिपाही 1000 सोने के सिक्के लेकर तुम्हारे जवाब का इंतजार करेंगे। अच्छी तरह सोच लो, 1000 सिक्के एक इशारे पर ये सब तुम्हारे हो सकते हैं। मुझे सखावत बहुत पसंद है। तुम्हारी पेशकश ने मुझे खुश किया, लेकिन दुंदार साहब मेरे मेहमान हैं। ये जब तक चाहें यहां रह सकते हैं। उस्मान साहब के पेश करदा सोने से दुंदार साहब और मैं जो इस सरजमीन पर लाना चाहते थे, वो अमन नहीं खरीदा जा सकता। मुख्तसरन ये कि दुंदार साहब यहीं रहेंगे। उस्मान साहब को मेरा सलाम कहना। जिस दिन आप मरेंगे हम खुशी मनाएंगे। जिस दिन आप मरेंगे हम खुशी मनाएंगे उस दिन चचा। दुंदार साहब, आप जाकर आराम करें। जल्द ही आप अपना मकाम हासिल करेंगे और इन सरजमीनों पर अमन और सुकून आएगा। सौत अब हमारा हो जाएगा और दुंदार एक गद्दार से बढ़कर कुछ नहीं। उसकी कीमत एक सोने का सिक्का भी नहीं। उस्मान को उसका सर कलम करने दो। दुंदार के पास इस्तेमाल करने के लिए ना कोई ताकत है ना कोई साख। ये फैसला मेरा होगा, मेरा होगा। हेलेन, उमर साहब की तरफ जाओ और उन्हें कहो कि मैं उनसे तिजारत के सिलसिले में बात करना चाहता हूं।